नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्म के बिना जीवन नहीं, गति के बिना जीवन नहीं, और जिसे कर्म में रुचि है, कर्म में आनंद आता है, वही निरंतर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में संदेश भी दिया कि फल में नहीं, कर्म में आनंद की प्राप्ति होती है, और जिनको कर्म में आनंद की प्राप्ति होती है उन्हें ही सुंदर फल प्राप्त होता है। आइए आज थोड़ा इसी पर चर्चा करते हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए वह महत्वपूर्ण संस्कार हैं जिनकी एक निश्चित गहराई की अनुभूति उसे जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई का सुखद अनुभव करा देती है। लेकिन यह तभी संभव है जब इन तीनों संस्कारों को कार्य रूप प्रदान करने में एक सुंदर सामंजस्य स्थापित किया जाए। मानव कर्म करता है तो उसकी दोहरी भावना होती है। प्रथम यह कि हम अपने कर्म का फल अवश्य चखेंगे, यह हमारा अधिकार है, और इसके विपरीत दूसरा यह कि यदि फल नहीं मिला तो भी हमें कर्म करना ही है। गीता इन दोनों के अतिरिक्त एक और मार्ग बताती है, एक और वृत्ति बताती है। वह यह कि कर्म अवश्य करिए, पर फल पर अपना अधिकार मत मानिए। उस अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। रजोगुण कहता है कि कर्म करूँगा तो फल अवश्य लूँगा। तमोगुण कहता है छोड़ूंगा तो कर्म सही छोड़ूंगा। जबकि गीता में श्री कृष्ण का संदेश है कि तुम इससे ऊपर उठो, सतो गुण बनो, अर्थात कर्म तो करो पर फल को छोड़ करके कर्म करो, फल की आशा मत करो। जब कर्म करोगे तो उसका फल अवश्य ही मिलेगा, और वह फल कर्म किस भावना से किया गया है इस पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म को उत्तमता तथा दक्षता से करना चाहिए। दक्षता का मतलब है स्किल, कौशलपूर्ण ढंग से। हम जितना अच्छा कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार उतना अच्छा हम करें। सकाम पुरुष फलासक्त होने के कारण उसका चिंतन और शक्ति थोड़े समय के लिए फल में अवश्य लग जाता है, और फल की जब हम सोचने लगते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कर्म प्रभावित हो जाता है, और जो कर्म में हम निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अवश्य बाधा आती है, और यही जो व्यवधान है ये फल को प्रभावित कर देता है। यह फल की इच्छा ही कर्म के प्रश्रय को कम कर देती है, और जबकि निष्काम व्यक्ति प्रत्येक क्षण व शक्ति कर्म में ही लगाता है, या उसकी शक्ति कर्म में ही लगती है। निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति सतत सेवा कर्म को ही जानता है। स्वाभाविक है कि ऐसे कर्मरत व्यक्ति का कर्म अच्छा ही होगा, उत्कृष्ट ही होगा। चित्त की समता भी एक उत्तम गुण है। कारीगरी के काम में कुशलता के साथ यदि चित्त के समत्व का भी योग हो तो वह काम ज़्यादा सुंदर बन जाता है। इसके अतिरिक्त सकाम और निष्काम व्यक्ति की कर्म दृष्टि में जो अंतर है वह भी निष्काम कर्म वाले व्यक्ति के कर्म को बेहतर बनाता है। सकाम व्यक्ति का फल की अपेक्षा के कारण कर्म से ध्यान हटने पर भी नैतिक दोष नहीं समझा जाता, और निष्काम व्यक्ति की पैनी कर्म दृष्टि उसे समझ लेती है, और वह तत्परता से इस बात में सावधानी रखता है कि काम में थोड़ी सी भी कमी ना रह जाए। फल त्याग अत्यंत यशस्वी और कुशल तत्व सिद्ध होता है।
फल त्याग एक प्रकार से योग अथवा जीवन की कला है। स्वयं कर्म में जो आनंद है वह उसके फल में नहीं है। कर्म करते हुए जो एक प्रकार की तन्मयता होती है वही आनंद का स्रोत है। फल त्यागी पुरुष विविध तत्व ज्ञान के जंजाल में नहीं पड़ता और अपना सिद्धांत भी नहीं छोड़ता है। यही है कि ऐसी नम्र और निश्चयी जिसकी वृत्ति होती है वो अपने कार्य में सफल होता है। निष्काम कर्म को गीता के अनुसार भक्ति, ज्ञान और कर्म का सुंदर सामंजस्य भी कहा जा सकता है। इन तीनों के सुंदर सामंजस्य से ही ध्यान सुदृढ़ होता है और ध्यान इन तीनों को जोड़ने का सेतु है। मनुष्य जीवन में बोधपूर्ण ढंग से जो कार्य करता है वह ध्यान का हिस्सा बन जाता है। मस्तिष्क में चैतन्यता का संचार होता है। मस्तिष्क स्वयं आनंद के सागर में गोते खाने लगता है। अतः श्री कृष्ण का संदेश फल में नहीं वरन कर्म में आनंद है। जीवन को सहज और सरल बनाने में ये अत्यंत सहायक है। आज इतना ही। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी बात अच्छी लगती है, तो आप अवश्य उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।